हेलो गाइस, आप देख रहे हैं न्यू रॉ पाठशाला एजुकेशन। और इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को जो है पूरे चैप्टर में क्या क्या रीड करना है। अगर आप जो है अभी जो 2021 में एग्ज़ाम जो होने वाला है क्लास 10th का, अगर आपको वो अटेम्प्ट करना है तो आपने क्या करना है, मतलब इतना अगर जितना मैं आपको बता दूँ, जितनी लाइंस आपको मैं स्पेसिफाई कर दूँ, अगर उतना आप पढ़ के जाते हो तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट लाइक इतना तो आप कर लोगे कि आपको 60-70 तक आपको नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इतना पढ़ लीजिए, तो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, क्योंकि एसिड बेस के बारे में है तो उसका नेचर कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। देखिए एसिड जो है बेसिकली सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है। वो कलर क्या करता है, बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए से बेस का बता रखा है। बेस जो है बिटर मतलब कड़वा होता है टेस्ट में, वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल बता रखे हैं, दैट इज़ टर्मरिक है, तो वो आप बता दीजिए इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट कि जो है देखिए यहाँ पे आपके पास है जो आप क्या कर सकते हो। जैसे आपने देखा है कि जनरली हमारे पास क्या है, खाना खाते वक्त जो है टर्मरिक जो है हमारे क्या है कपड़ों पे गिर जाती है, हल्दी गिर जाती है। तो अगर फिर वो उसको अगर आपके मदर क्या करते हैं, उसको सोप में डालते हैं तो अल्टीमेटली वो ब्राउन कलर में हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास क्या है, और कौन कौन से जो है एसिड या बेस है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट करने के लिए, एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए, और कौन से इंडिकेटर है, दैट इज जो है सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया है, फिनप्थलीन हो गया है, ये सारे क्या हैं आपके पास, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। एक नेचुरल इंडिकेटर बता दिया, सिंथेटिक इंडिकेटर बता दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो है डू यू नो, ये अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप यहाँ से लेके जो है एटलीस्ट यहाँ तक तो पढ़ ही लीजिए, पर्पल तक। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ को यू हैव टू रीड इट। तो आपको जो है इसमें से इतना रीड कर लीजिएगा, जो जो भी आपको बता रखा है। थाइलोफाइटा का बताया हुआ है, ये बेसिकली एक इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इसके बाद आपको बता रखा है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, वो क्या क्या है। बोला ना, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेस। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले इस पैराग्राफ में, बाकी सब छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ये सारा छोड़िए। यहाँ पे आ जाइए सीधे से कि मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है कि देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर मीन्स क्या होता है बच्चे, ये होता है कि जो स्मेल होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है इन एसिड और बेस मीडियम। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। क्लियर हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ये बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के अगर एग्जाम्पल पूछे जाए तो दे रखा है वेनीला दे रखा है, अनियन दे रखा है, क्लोव्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सारे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। गॉट इट। बाकी इसमें से आप ये मत भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है, मतलब जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, वैसे तो जो बच्चे कर सकते हैं वो सारा करके जाए जिन्होंने कर रखा है, बट मैं ये सिर्फ उनके लिए सजेस्ट कर रही हूँ जिन बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो चाहते हैं कि हम अच्छा खासा नंबर आ जाए, तो कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के बेस पे पक्का क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इस पर। तो देखिए अभी जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें बता रखा है आपको क्या है कि जो है यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें हमने क्या किए हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स मान लीजिए, टुकड़े मान लीजिए, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। और जब क्या होगा कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जब क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, वो क्या कर रहा है, SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक के ग्रेन्यूल्स के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी गैस रिलीज होती है, ये दिख रहा है आपको, तो ये कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये पता होना चाहिए, दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस बबल्स। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो यही पूरा पूरा इस एक्टिविटी में भी आपको बता रखा है। तो ये सारा सारा आपको ये देखिए वही सारी चीज़ें आपको बता रखी है। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पढ़ लेनी है। नेक्स्ट इसके बाद आपको जो है ये पता होना चाहिए
देखिए यहाँ पे कि हमेशा जब भी कभी क्या होगा, अगर पूछा जाए जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोई क्या करेगा, कोई एसिड दे देगा, ठीक है, जैसे HCl हो गया, एसिड हो गया है, कोई मेटल का नाम दे देगा और पूछेगा कि प्रोडक्ट में क्या बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी कभी एसिड जो है बेटा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इट गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पूछा यही जाता है कि बताइए कौन सी गैस रिलीज होगी, तो यू नो इट कि ये हमें कौन सी गैस रिलीज होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर हो गया। सो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ जो है जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इन एग्जांपल्स को डू नॉट लेफ्ट ऑल दीज एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे एग्जांपल्स। और यहाँ पे देखिए ये बेस ले रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ले रखा है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा था, मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा था। यहाँ पे A स्टैंड फॉर एसिड एंड M स्टैंड फॉर मेटल। तो हमें क्या दे रहा था, वो सॉल्ट दे रहा था और साथ में क्या दे रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था। इसी तरह से कभी भी क्या होता है, कोई बेस जो है वो क्या कर रहा है, बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या दे देगा, दैट इज सॉल्ट प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मतलब दोनों ही सिचुएशन में क्या रिलीज होने वाला है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए विच गैस रिलीज, ठीक है, व्हेन मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड और बेस, तो क्या देगा, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज़ कि हाउ जो है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। या अगर मेटल कार्बोनेट जो है, ठीक है, या मेटल जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ये देखिए आपके पास क्या है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ये आपके पास। तो यहाँ पे क्या है, मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या दे देगा, हमेशा सॉल्ट दे देगा, वाटर दे देगा और साथ में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है बच्चे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो देखिए ओवरऑल इसने हमें, देखो यहाँ पे एक इक्वेशन भी बना के दी है, ये आपको इतना पढ़ लेनी है, ये बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो अगर एसिड के साथ कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी चीज़ क्या हो रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, इट ऑलवेज गिव अस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और यही चीज़ उसने स्टेटमेंट फॉर्म में देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना मैं बता रही हूँ आपको उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गाइस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है कि जब क्या होगा बेटा, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए साफ साफ एक डेफिनेशन लिख रखी है, तो ये आपको इतनी पढ़ लेनी है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट इन वाटर इज known as neutralization reaction. In general neutralization reaction it can be written as, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है, तो नेक्स्ट आपके पास है कि अगर हमारे पास अभी जो मैंने आपको बताया था, देखिए तो वो क्या था, आपके पास एसिड था, ठीक है, एसिड और साथ में क्या था, आपके पास बेस था। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बताया आपको कि क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास क्या है गाइस, देखिए नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है दैट इज़ मेटल ऑक्साइड। अभी मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए मेटल ऑक्साइड कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमें क्या देगा, सॉल्ट दे देगा और वाटर दे देगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास गाइस यहाँ पर क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, since metal oxide react with acid to give salt and water similarly to the reaction of a base with an acid, metal oxide as are said to be basic oxide। अब ये काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आई होगी स्टेटमेंट, बट मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए अभी ध्यान से देखिएगा, ये देखिए उसने क्या बोला है, जब मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, मेटल ऑक्साइड किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या दे रहा है, देखिए सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब एसिड जो है, जब एसिड जो है वो किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमें क्या दे देता है बच्चे, ये हमें दे देता है सॉल्ट प्लस वाटर दे देता है। क्या दे देता है, सॉल्ट प्लस वाटर दे देता है। तो इसका मतलब कि क्या है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या दे रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। और देखो क्या यहाँ पर उसने कोई बेस लिया था, नहीं, बट एसिड है, तो और आंसर तो वही आ रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज एक्ट लाइक अ बेस। क्लियर हो गया। ये किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, बेस की तरह, तभी तो वो सेम आंसर दे रहा है।
सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी तरह से क्या होगा कि जब अगर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे एसिड की जगह पे, लेट्स आई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आई शो यू, देखिए आई होप ये लाइन अब आपको समझ में आएगी। सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलरली, ठीक है, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, कि मतलब जैसे बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या है मेटेलिक ऑक्साइड, तो हम उसे क्या कहते हैं, बेसिक नेचर कहते हैं, ठीक है। अब क्या आपके पास है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेटा देखो नॉन मेटल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, गैसेस हो जाएंगी। मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी गैसेस होंगी। और गैसेस कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगी बच्चे, ये जो गैसेस है बेसिकली एसिड की सॉरी बेस की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है वो हमेशा क्या है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिकली आपका बच्चे जो है ठीक है बेस की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह से जो हम नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, कौन से होते हैं, नॉन जो है मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इट बिहेव लाइक अ एसिड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये पूरी पढ़ लेनी है, ये पूरी। देखिए मैं जितना अंडरलाइन कर रही हूँ, डू नॉट लेफ्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई है, बेसिकली बोला है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, कि हर एक एसिड और एक बेस में क्या चीज़ कॉमन है। तो सबसे पहली बात है इसमें हमें बताया हुआ है कि किस कंडीशन में क्या होगा। इस एक्टिविटी में बेसिकली बताया है कि लाइक कोई भी हमने एक कंटेनर ले रखा है और उसके अंदर क्या डाल रखा है, एक लिक्विड डाल रखा है, डाइल्यूट लिक्विड डाल रखा है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, आइदर यू कैन टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करें, सॉल्यूशन में देखो कई एक बार ग्लूकोज डाल दिया, एक बार अल्कोहल डाल दिया है, और पूछता है कि बताइए किस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो है बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स जो है जल जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो आपको पढ़ना है पूरा का पूरा वो यहाँ से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। ये देखिए द बल्ब विल जो है स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ द एसिड, कि जब अगर कोई हम एसिड के केस में, ठीक है, सिर्फ एसिड के ही केस में क्या होने वाला है, बल्ब ग्लो करेगा। ग्लूकोज वगैरह अगर हम कुछ डालते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो है हाइड्रोजन आयंस होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एसिड जो है कंटेन H+ आयंस जो है एज कैटायन एंड एनायन एंड सच एज जो है Cl नेगेटिव इन HCl, ठीक है। तो जो आपको पता होना चाहिए, इसी तरह से आपके पास NO3 नेगेटिव है इन HNO3, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये नेगेटिव है। तो ये इसकी वजह से ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वहाँ पे, तो क्या हो रहा है आपके पास वहाँ पे जो है H+ आयंस जो है वो जो है एसिड क्या कंटेन करता है, एक्चुअली H+ आयंस कंटेन करता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, वो ग्लो कर पा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसी तरह से आपके पास क्या है, देखिए बस इतना यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट वो क्या है आपके पास, वो ये है कि जो है व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन, कि अगर हम एसिड या बेस को वाटर सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा। देखिए पहली बात इस क्वेश्चन इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पूछेंगे कि अगर मान लीजिए सूखा अगर लिटमस पेपर है, ठीक है, तो क्या वो कुछ इंडिकेशन दे सकता है, वो नहीं देगा, याद रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या बताया है, जो पढ़ना है वो ये है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि मतलब हमेशा और हमेशा जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो कब रिलीज होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर में वो रिलीज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट कंटेन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि हमेशा जो है H+ आयंस जो है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कभी भी रिलीज़ नहीं होंगे, कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। कब नहीं सेपरेट होंगे, अगर उसमें वाटर नहीं डाला गया। मीन्स जब अगर आपका जो लिटमस पेपर होगा जब वो लाइक किसी लिक्विड में डाला जाएगा, देन ओनली इट विल शो कि वो कोई एसिड है या बेस है। सूखे में क्योंकि आयंस ही नहीं रिलीज होते हैं और इसकी वजह से वो शो ही नहीं करेगा कि कोई जो है एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ रिएक्शन किसके साथ कर दिया है, वाटर में डाला गया है। तो क्या बन रहा है, देखिए H3O पॉजिटिव प्लस जो है Cl नेगेटिव। तो ये है।
यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन, कि हाइड्रोजन आयंस कभी भी अकेले नहीं जो एग्जिस्ट करते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर। लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन आयन सिर्फ तभी जो है एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पर होंगे जबकि ये पानी के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक ये भी अच्छा है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, ये वाला H+ जो है H+ आयंस जो है उनको हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर डाल रहे हैं, तो क्या बना रहा है वो H3O पॉजिटिव। ठीक है, और ये होता क्या है बेसिकली, अगर पूछा जाए कभी भी क्या इसका केमिकल नेम बताइए, तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस होता है। तो ये आपको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है। लेट्स कम टू दिस वन। यस, ये तो हम बता चुके हैं आपको मैं। अच्छा, इस पैराग्राफ में देखिए क्या पढ़ना है आपको। इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे बस आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है, यहाँ से लेके जो है यहाँ तक। ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या है, बोला गया है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है तो बताइए कि हमें पानी को एसिड में डालना चाहिए या एसिड को पानी में डालना चाहिए। समझ में, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए एसिड को पानी में डालना चाहिए या फिर पानी को एसिड में डालना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम पानी में एसिड को डालेंगे। तो देखिए साफ साफ कह रखा है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होने वाली है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग जो है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, कि जब भी कभी क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी एसिड, क्लियर हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एसिड को वाटर में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था कि एसिड को पानी में मिलाना है या पानी को एसिड में मिलाना है, तो हमेशा याद रखिए कि एसिड इज ऑलवेज एडेड टू वाटर, कि हमें एसिड को ही हमेशा क्या करना पड़ता है, वाटर में मिलाना पड़ता है, अदरवाइज वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, ऊपर की तरफ उछल के आएगा और हो सकता है आपको क्या हो जाए, आप बर्न वगैरह हो जाओ। क्लियर हो गया। तो ये सारा सारा आपको अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ तक। ठीक है, और इवन ये भी हो सकता है कि वो बीकर क्या हो जाए, टूट जाए। क्लियर हो गया। तो एक ये है। इसके बाद आपको दो हैं आपके पास, एक है डाइल्यूशन और एक होता है डाइल्यूटेड। ठीक है, क्या होता है डाइल्यूशन, मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपने एक जो है मिक्सचर बना के रखा हुआ है वाटर और शुगर का, और उसमें शुगर का बहुत ज़्यादा लेवल था। ठीक है, अब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा था क्योंकि, तो अब आप क्या कर रहे हो उसको, कि बहुत मीठा है, यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक दैट पर्टिकुलर मिक्सचर, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहे हो। तो पानी ऐड करना, ये जो प्रोसेस चल रहा है एडिंग का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको डाइल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन कहेंगे। और देखिए, और डाइल्यूट क्या हो रहा है, ये हमारा मिक्सचर डाइल्यूट हो रहा है क्योंकि वो हल्का होता जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हल्का बिल्कुल हो रहा है। तो इसी तरह से क्या होगा, अगर हम पानी यहाँ रखा हुआ है तो पानी में अगर हम एसिड डालेंगे तो अभी पहला तो थोड़ा हुआ, लेकिन अब डाइल्यूट क्या हो रहा है, वाटर डाइल्यूट होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है आप इसको एसिड डालते जाए तो यहाँ पे एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले बिल्कुल नहीं था, ऐड करते गए तो, और वाटर का लेवल क्या होता जाएगा, कम। वैसे कम नहीं हो जाएगा, परसेंटेज वाइज कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ओवरऑल 100% होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरी लाइन जो है अच्छे से पढ़ लेनी है, कोई इसमें से कुछ भी ना छोड़े। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ये एज पर द वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ टिक मार्क कर दिया मैंने इसीलिए। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, तो कि अगर आपको इसके आगे का भी समझना है तो मैं जो है आपको इसके आगे का भी कंटिन्यू कर दूंगी। और कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ गाइस इसे शेयर करिए जितना हो सके, और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।